Student, welcome to my YouTube channel. Today we will continue our topic that is quadrilateral, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और जो डायगोनल होते हैं AC एंड BD वो डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को इक्वल ट्रायंगल में, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि दो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। ये बात हमने देखी। तो इन चारों थ्योरम को हम लोग देखें, वो चारों थ्योरम का कन्वर्स भी हो सकता है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसका अपोजिट साइड इक्वल है, तो हमको प्रूव करना होगा कि क्या वो पैरेललोग्राम है, तो कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना, तो प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक, उसी तरह मान के चलो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है या प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल को इक्वल ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो बताइए कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रिजल्ट्स ऑन रेक्टेंगल, रोम्बस, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि आपसे अगर बोलेगा कि कोई भी पैरेललोग्राम है ना, वो रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का क्या होता है, नेसेसरी नहीं है कि हर एंगल 90 डिग्री हो, लेकिन रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि हर एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिजल्ट्स ऑन रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहला आज का थ्योरम जो है सिंपली हम लोग कर सकते हैं थ्योरम नंबर 4 और 4 8, मान कर चलो 7, या सिंपली कर सकते हैं 6, है ना। कोई भी थ्योरम है, ठीक है ना। इसको हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज राइट एंगल। प्रूव दैट ईच angles of a rectangle is 90 डिग्री, है ना। हर एक एंगल जो होगा रेक्टेंगल को वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक कंसीडर करना होगा रेक्टेंगल। ठीक, A B C D, है ना। गिवन क्या है, गिवन में हम लोग लिखेंगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना। ठीक, इन विच एंगल A को हम क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री। कोई एक पर्टिकुलर एंगल को हम क्या मान लिए, 90 डिग्री। ठीक, या हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टू प्रूफ हमको क्या करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो डैट को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो एंगल A कितने, एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल A, 180 माइनस 90 डिग्री, दैट बिकम्स 90 डिग्री। तो एंगल B हो गया 90। या हम लोग कंसीडर करेंगे कि ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी होता है कि को इंटीरियर होता है। ठीक है, एंगल B ये हो गया, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, एंड एंगल B हो जाएगा बराबर एंगल D के।
और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर और इसका अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एक रेक्टेंगल भी हो गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट ईच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट थ्योरम है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का दो डायगोनल होता है और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होगा, ये प्रूव करना होगा, है ना। तो देखते हैं उसको। सी थ्योरम नंबर 7, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो वी हैव टू कंसीडर अ रेक्टेंगल, okay, A B C D. AC are the diagonal and BD is also our diagonal, है ना। So we can see that it is given, है ना, कि A B C D is a rectangle, A B C D is a rectangle in which, है ना, you can say that AC and BD are the diagonals, to prove we have to prove that is AC is equal to BD, हमको ये प्रूव करना है। now comes to proof, if we consider a triangle, okay, that is DAB and the second one CBA, है ना। so we can write in triangles DAB and CBA, okay, now we can say that, है ना, we can say that that is opposite sides of a rectangle are equal. So we can write that is DA is equal to CB. Opposite sides of a rectangle, है ना। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Now both the triangle are having AB is common, है ना, या सिंपली हम बोल सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, बोथ आर 90 डिग्री, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी कि ईच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। अभी जस्ट इससे पहले वाला थ्योरम में हम लोग देखा, है ना। नाउ वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी है दैट इज साइड एंगल साइड। देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, साइड एंगल साइड रूल, है ना। देयरफॉर सी बोथ द ट्राइंगल आर हैविंग द डायगोनल्स, है ना। सो वी कैन राइट BD is equal to AC from CPCT, hence it is proved, है ना। तो सिंपल सा था हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कर दिया प्रूफ, उसके बाद CPCT से ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। नाउ moves to another theorem. See, we have converse of theorem number 7, है ना। The previous theorem was if we have a rectangle and in which we have two diagonals and that two diagonals are equal, we have to prove, है ना। In this theorem two diagonals are given that is equal, है ना, कि आपको दिया हुआ है कि if the two diagonals of a rectangle of a parallelogram are equal,
प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है जिसका दो डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल है, तो हमको बताना है कि वो पैरेललोग्राम एक्चुअली एक रेक्टेंगल है। ठीक, तो वी हैव टू टेक अ पैरेललोग्राम। ओके, I have taken a parallelogram A, B, C, D, in which AC is the diagonal and BD is the diagonal and both are equal. So, solution, see, we can say that कि given में क्या है, A, B, C, D is a parallelogram, है ना, in which AC is equal to BD। ठीक, ये दिया हुआ है। टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, that ABCD is a rectangle, है ना। Now comes to proof, consider two triangle or take two triangle in triangle DAB and triangle CBA. Okay, see we have we can say that DA is equal to CB, है ना, opposite sides ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों में कॉमन है और ये जो है इसके इक्वल है, पूरा AC और BD दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि DB इज इक्वल टू CA गिवन, है ना, एंड AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन साइड, है ना। Now we can say that therefore triangle DAB is congruent to triangle CBA from which rule, side rule। ठीक, therefore we can say that angle DAB will be equal to angle CBA, बोल सकते हैं, कहाँ से, तो CP/CT से। Now we know that since ABCD is a parallelogram, है ना, therefore we can write angle A plus angle B is equal to 180 degree from co-interior angle, है ना, sum of the co-interior angle. Now angle A and angle B both are equal, see, so we can write twice angle A or twice angle B is equal to 180, therefore angle A is equal to कितना हो गया, 90 डिग्री। जब एंगल A 90 है तो एंगल B भी कितना है, क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो ये भी 90 हो गया। ठीक, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, एंगल C होगा और इसका अपोजिट एंगल D होगा। तो ईच एंगल हो गया क्या, 90 डिग्री हो गया। Therefore we can write each angles of a parallelogram is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। ठीक, तो ये रहा रिजल्ट्स ऑन रेक्टेंगल। ठीक है, आज के वीडियो में हम सिर्फ रिजल्ट्स ऑन रेक्टेंगल देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस एक दो अभी हम बनाएंगे, उसके बाद रोम्बस के रिजल्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सी, यहाँ पे एंगल सी लिखा गया था, उसको चेंज करके एंगल डी कर लीजिएगा। ठीक है, सी यू हैव टू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड डू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज दैट इज़ 10B, है ना। तो 10B जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कोशिश कीजिएगा बनाने का। ओके, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।